अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, चंगे भले हैं, खुशबाश हैं। चलें, गुड, हमेशा खुश रहिए। तो आज जो हम लेटर लिखने जा रहे हैं वो रा, 2 लेटर्स पहली दफ़ा रा के लिख चुके हैं हम, रा अल मुरसल और रा अल मजमुआ लिख चुके हैं, लेकिन आज हम लिख रहे हैं रा अल रहमानी, जो कि सबसे खूबसूरत रा लगता है। तो सबसे पहले तो अपना ऊपर लिख देते हैं लेसन नंबर हमारा लेसन नंबर 11 है आज, और हम लिख रहे हैं सुलुस सुलुस, ठीक है। और आज हम लिखेंगे रा अल रहमानी, ठीक है, रा अल रहमानी लिखेंगे, यानी वो इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉट्स डाल देते हैं। डॉट्स डालने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी डेप्थ जो होती है डॉट्स की, वो होती है 1 2 3 4 डॉट्स की डेप्थ होगी इसकी, ठीक है। जरा सा इसको यहाँ कर दूं ताकि, अच्छा, फिर उसके बाद जैसे आपने इस यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच ली, एक स्ट्रेट यहाँ खींच ली, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन समझे यहाँ पे भी खींची हुई है, ठीक है। अब जब ये बन जाता है ना, इसके बाद फिर आपने आगे के पेंसिल से, मैं चाह रही हूँ कि इसको लाइन लगा दो रूलर के साथ, लेकिन मुझे बस ये डर होता है इंक ना फैले। पेंसिल और रूलर यूज करते हैं, और पता नहीं आप लोगों को दिखती भी है पेंसिल की लाइन इसमें, पता नहीं दिख रही है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ से फिर आपने जो डॉट्स लगाने हैं वो तकरीबन 6 या 6.5 दोनों सही होता है, तो हम 6 लगा देते हैं। 6.5 से ये होता है कि फिर कंफ्यूजन हो जाती है। 3 4 5 और ये हो गए 6, ठीक है। अब यहाँ से आपने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ले आए, तो अब ये सेम वही जो ऊपर है तो ज़ाहिर है वही चीज़ नीचे भी है, तो एक डॉट का तकरीबन आपने यहाँ पे गैप अंदाजे से यहाँ पे जब हमारा रा नीचे आएगा उसके लिए, ठीक है। अब ये एक आपने यहाँ निशान लगाया, एक आपने यहाँ पे लगाया, यानी 1 डॉट। यहाँ पे हम यूं काउंट कर रहे हैं और यहाँ पे ऊपर से नीचे काउंट कर रहे हैं, ओके। तो इस तरह से, और यही इसी तरह से ये समझे, ये लास्ट वाला डॉट जो था। अब इसमें करना क्या है आपने, कि जैसे अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ की और एक ऊपर की लाइन लेके आऊँ, तो एक देखें बॉक्स यहाँ पे बन जाता है। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, ठीक है। और अगर मैं इसको एक लाइन स्ट्रेट यहाँ पे कर भी देती हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ से लाना है, मुझे टच करना है, और यहाँ से मोड़ के इसको ऊपर लेके जाना है। और तकरीबन ये वाला जो पहला डॉट है ना, अगर यहाँ का इसके बराबर हो, तो इसका मुझे तकरीबन ½ डॉट तक ऊपर जाना होगा। अब कैसे, वो मैं आपको एक दफा दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से आपने स्टार्ट किया। एंगल ऑफ प्लेसमेंट क्या है? ये एंगल ऑफ प्लेसमेंट कितना है? ये है 90 पे मैंने रखा है। अब यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू किया मैंने, कहाँ पे रखा? जहाँ पे डॉट खत्म हुआ। अब यहाँ से गोल में घुमा के लेके आ रही हूँ, यहाँ यूं, और यहाँ से अब इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ लाना है। अभी तक 90 पे है मेरा एंगल। इंक जब तक चल रही है मैं चलाती रहूंगी इसको, जैसे लगेगा मुझे कि इंक खत्म हो रही है। यहाँ से देखें, ये टच किया मैंने, ठीक है। यहाँ तक 90 पे ही था मेरा एंगल। अब यहाँ से आपका ये उठना शुरू होगा, वो जवाल था और ये सऊद। इसको मैं कहाँ तक लेके आऊंगी? पतली टिप पे ले आई हूँ। अब मैं इसको हाफ तक, ये मैंने कहा था ना हाफ, यहाँ तक मैं इसको ले आई, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से हुआ, पहले डॉट से, पहले डॉट तक हमने राउंड पूरा बनाया और यहाँ तक मैंने टच किया। उसके बाद मैं नीचे लेके आई हूँ
और यहाँ से इसको इस तरह से लेके आए। तो इस तरह से आपका है। अब ये तकरीबन बीच में 2 डॉट का, जहाँ पे ख़त्म होता है 2 डॉट का गैप होना चाहिए और नीचे तकरीबन 1 डॉट का गैप होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से जब आप स्टार्ट करें तो वही तकरीबन 3 डॉट का गैप ये भी होना चाहिए। इस तरह से आपका रा लिखा जाएगा। अब अगर मैं बगैर उसके लिखूं, 90 पे मैंने रखा एंगल ऑफ प्लेसमेंट, लेकिन देखिए इंक ज्यादा है, चलिए कोई बात नहीं, लेके आए नीचे नीचे नीचे। ठीक है, यूं, और यहां से आपको यहां तक लेके जाना है। ये रा सही है, यहां से यहां तक 3 डॉट्स यूं होने चाहिए, 1 डॉट नीचे, 2 डॉट्स तकरीबन ये अंदर अगर रखे ना तो तकरीबन यहाँ से 2 डॉट्स, और अगर यहाँ से आप करेंगे तो वही आपका 4 डॉट्स का गैप होना चाहिए ये, और यहाँ से यहाँ तक तकरीबन वही आपका 1 2 3 4 5 और 6 डॉट्स यहाँ से और यहाँ तक होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया रा अल रहमानी। ठीक है, एक दफा मैं दूसरे पेन से भी एक दफा बना के दिखा दूंगा आपको। ये बड़ा वाला कलम है, अब इससे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया एंगल ऑफ प्लेसमेंट। 90 पहले ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से घूमेगा और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। अभी तक इंक है इसमें, अब इंक खत्म हो रही है तो ऊपर से शुरू करें। ये हो, और यहाँ से इसको घुमाना है और ऐसे। ये हो गया रा और रहमानी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर इसको करेंगे तो वही आपके 4 डॉट्स यहाँ आने चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जब करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक, तो ये 6 डॉट्स होने चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 3 डॉट्स होंगे, यहाँ से यहाँ तक 2 डॉट्स होंगे और 1 डॉट यहाँ पे अकोमोडेट होना चाहिए। ये हो गया बड़े वाले कलम से रहमानी। अब एक दफा छोटा, सबसे छोटा जो बारीक वाला कलम है मेरा, ये एराब लगाने वाला है, बहुत क्यूट छोटा सा कलम है, उससे भी एक दफा लिखते हैं। ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया आपका रा अल रहमानी। बहुत ही खूबसूरत ये है। मेरे पास ये पेन भी है, देखें, ये पायलट पेन कहलाते हैं। इसको मैंने काट के चिजल टिप बनाया हुआ है, हालांकि ये बिल्कुल स्ट्रेट पेन होता है, आगे से फ्लैट होते हैं, तो इसमें इंक भरने की फिर बार बार जरूरत नहीं होती। आसानी ये होती है कि इसमें आप आराम से, इंक होती है, कार्ट्रिज डालें और फिर उसके बाद उसको आप लिखते जाएं। ये देखें, तो ये इससे भी लिख दिया मैंने, ताकि हर चीज आपके पास हो। ये जैसे पायलट पेन बताया ना मैंने, ये देखें, इसका सेट था 4 का, अब ये इस तरह से आगे से फ्लैट होता है बिल्कुल, ये वाला, ये रेड कलर का, लेकिन ये मोटा है। इसको फिर स्ट्रेट करके आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, हाथ को पूरा स्ट्रेट बना के, तो इससे मुश्किल होता है लिखना, क्योंकि जब तक चिजल टिप ना हो ना, तो मुझे लगता है कि मज़ा नहीं आता सही से लिखा नहीं जाता। देखना बार बार हिल जाता है। इसकी अगर चिजल टिप होगी तो ये बहुत अच्छा लिखा जाएगा, इस तरह से।
अगर कहीं कुछ गलती आपको लगती है ना तो उसको आप टिप से बाद में सही कर सकते हैं, इस तरह से। बहुत सारी तरीके से मैंने लिख के दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। चले सही है, फिर अभी इजाजत दें। चलिए सब लोग अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।